जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं। एफडी, आरडी, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट। लेकिन दोस्तों आपने एफडी कराने का मन बना लिया है तो दोस्तों आपको पता होगा, हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा और पैसा भी सेफ रहेगा। और वो भी दोस्तों एसबीआई के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर भारतीय का बैंक है। हालांकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट है ड्रास्टिकली चेंज कर दिए हैं, लेकिन हर बैंक अपनी एक स्पेशल एफडी रखता है। तो एसबीआई ने भी अपनी अमृत वृष्टि योजना करके एक एफडी की स्कीम है, उसको चलाया है। पहले भी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों। एक अमृत कलश नाम से भी इनकी स्कीम आती थी, वो अब बंद हो गई है। पॉइंट्स, कितने पीरियड के लिए आप एफडी करा सकते हैं, क्या एलिजिबल डिपॉजिट होगा, कितना ब्याज मिलेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा, क्या आपका टीडीएस भी कट सकता है, प्री मैच्योर विड्रॉल, उस पीरियड से पहले पैसा चाहिए होगा तो, और आपको एफडी के ऊपर लोन चाहिए होगा तो उसका क्या कर सकते हैं। दोस्तों पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 16 मई 2025 से इन्होंने ये पीरियड है वापस बढ़ाया था। हालांकि ये 31 मार्च 2025 तक था, बाद में 16 मई से इन्होंने कुछ चेंज कर दिया और 31/3/2026 तक आप इसको करा सकते हो। आपकी कोई पुरानी एफडी थी वो पूरी हो रही है और आप इसको रिन्यू कराना चाहते हैं या कोई भी न्यू एफडी बनानी है, दोनों के दोनों ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। दोस्तों पीरियड है 444 दिन का। हालांकि 365 दिन एक साल की एफडी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आपको यहाँ पे 444 दिन के लिए फिक्स ये पीरियड है। इस पीरियड की एफडी आपको करानी पड़ेगी। अगर 3 करोड़ से कम की एफडी अगर आप कराते हो दोस्तों, डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट, इसके अंदर एनआरआई रिपोर्ट ये हो जाएगी। चाहे न्यू कराओ, चाहे रिन्यूअल कराओ, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट कराओ, टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट आप इस स्कीम के अंदर करा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, 6.85 का मिलेगा इंडिविजुअल को और 7.3535 का मिलेगा सीनियर सिटीजन को। पहले ये ब्याज काफी ज्यादा होता था, इन्होंने हर एक एफडी के ऊपर अपने ब्याज को घटाया है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप बड़ी ही सावधानी से डिसीजन लें, आपको ब्याज कब मिलने वाला है। दोस्तों टर्म डिपॉजिट अगर आपने कराई है तो आपको हर महीने, 3 महीने, 6 महीने जैसा भी इंटरवल होगा आपका। और स्पेशल टर्म डिपॉजिट है वो आपको मैच्योरिटी पर 444 दिन मिलेगा। जितना भी ब्याज मिलेगा उसमें से 10% का टीडीएस अगर एप्लीकेबल होता है वो काट के आपके एफडी के अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सरकार को आप पर भरोसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट को आईटीआर में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। अगर पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा का आपको ब्याज मिलता है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए 55,000 रुपए का भी ब्याज मिला है तो सारे के सारे अमाउंट पर टीडीएस कटेगा, ना कि 50 से ऊपर वाले पर। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, आप एक सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख से ऊपर, मान लीजिए 1,10,000 रुपए आपको ब्याज मिला तो पूरे के पूरे 1,10,000 रुपए 10%, 11,000 रुपए टीडीएस काटा जाएगा। और एफडी कराते समय दोस्तों पैन कार्ड जरूर दें। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो 20% का आपका टीडीएस कट जाएगा और ये कटा हुआ टीडीएस आपके ऑनलाइन शो भी नहीं होगा और आप इसको रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत 444 दिन से पहले पड़ गई दोस्तों, रिटेल टर्म डिपॉजिट था 5 लाख रुपए तक, तो आपको 98 यानी कि आधा % प्रिंसिपल से कटौती आपकी हो जाएगी। और 5 लाख से 3 करोड़ के बीच आपकी एफडी है तो 1% आपकी यहाँ पे कटौती हो जाने वाली है। क्या इस एफडी के अगेंस्ट में मुझे लोन मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको 90% तक का लोन मिल जाएगा। 10 लाख की एफडी अगर आपकी थी तो 9 लाख तक का लोन, जितनी एफडी का ब्याज था उससे 1% एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। और ये आपको जितने टाइम के लिए आप रखोगे उतने टाइम के लिए आपको ये ब्याज देना पड़ेगा। और इस लोन के लिए आपको सिक्योरिटी कुछ नहीं देनी है, इस एफडी को ही वहां पे सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाएगा। दोस्तों कैसे ये एफडी करा सकते हैं? ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, योनो, एसबीआई योनो की है, इंटरनेट बैंकिंग है, या ब्रांच में अगर आप जाएंगे तो आपको काउंटर नंबर 4 पे भेज दिया जाएगा, फिर 5 पे भेज दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान दें। एक चीज और इनकम टैक्स की मैं बताना चाह रहा था, 10 लाख से ज्यादा पूरे साल में अगर आप एफडी कराते हो और आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो और सेक्शन 148 दोस्तों आपको 4 साल तक, साल खत्म होने के बाद नोटिस भेज के पूछ सकता है आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी और आपका ये पैसा कहां से आया था। तो अगर आपके पास प्रूफ है तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिसने एफडी करानी है, एसबीआई में करानी है और स्पेशल पीरियड की करवानी है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।